नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पाकिस्तान के जेल में हमले के बाद जान गंवा चुके सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव भिकीविंड में कर दिया गया। सरबजीत की मौत के बाद से देश भर के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इधर जम्मू की जेल में एक पाकिस्तानी कैदी पर हमला हुआ है। घायल सनाउल्लाह की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान की जेल में हमले के बाद भारतीय कैदी सरबजीत को अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर जम्मू की जेल में एक पाकिस्तानी कैदी पर हमला हुआ। इन घटनाओं ने जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के परिजन यहाँ फिक्रमंद हैं। अपना इंडियन गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚਮੇਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। वहीं वो खुशनसीब जो पाकिस्तान की जेलों में सालों की कैद गुजार कर अपनी सरजमी पर वापस लौट चुके हैं, जेलों की हकीकत बयां करते हैं और बाकी कैदियों के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं। सिर्फ 8-9 फुट की कमरा सीगा, बाहर लोहे का दरवाजा सकता, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਦੀ ਗਲਾਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਪੀਣਾ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਅੰਦਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਟੌਇਲਟ ਕਰਨਾ, अंदर कोई पखा भी ना। मैं तो 18-19 साल बगैर पखे तो रहा। अच्छा, ये कड़ियाँ खूबियाँ दो उल्टियाँ मैं इतने हूँ मैं इदा बाह नहीं हूँ कर लगा पिछले साल तो मेरी उत्तर ना बाह हुई। अच्छा, बेड़ी लगी सी मेरे 18 साल लगी रही। आ देखो ये निशान दिस गए तुम, आ देखो ये बड़े पैसे देते ना चाहिए अपनी इंडिया गवर्नमेंट चाहिए ना भी उन्होंने तो लैन वापस भेजन। दोनों सरकारें का दोष है, एक का नहीं है। ना इन्होंने कभी पैरवाई की है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ताकि वो वहां कैदियों पे कोई जोर जबरी ना करे। कभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने प्रेशर ही नहीं डाला पाकिस्तान गवर्नमेंट पे। तो अब जो पाकिस्तान ने किया उन्होंने अपना बदला लिया। सरबजीत की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, लेकिन ये घटनाएं सबक देती हैं कि दोनों ही मुल्कों में इस तरह की घटनाएं फिर ना दोहराई जाएं। इसके बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। क्या इन दोनों ही घटनाओं से सबक लेने का वक्त आ गया है और क्या कैदियों के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल चरणजीत सिंह पनांग, राजविंदर सिंह बैंस जो पेशे से वकील हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, साथ ही प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जो पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। जनरल पनांग, ये जो गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है सरबजीत की मौत के बाद और अब जो जम्मू में हुआ, जम्मू की जेल में हुआ, कैदी पर हमला हुआ, ये जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है वो तब जब पाकिस्तान ये कहता है कि उसने वो कहता है सरबजीत दोषी है, यहाँ सनाउल्लाह दोषी माना गया है, दोनों को ही सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो ये क्या प्रतिक्रिया सही है? ये अपने अपने मुल्क का असूल होता है और जो वहाँ की अदालत है, जब ट्रायल पाकिस्तान में हो रही है उनकी अदालत के कानून के मुताबिक होगी। जब हमारे यहाँ होती है तो हमारे कानून के मुताबिक होती है। आम तौर पर दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, उसकी गलती भी ज़्यादा हम निकालते हैं। अपने तरफ भी देखें जी, दोनों मुल्कों में आप जेलों में जाके देखिए। मेरी खुद किस्मती है, मैं अभी तक तो जेल गया नहीं हूँ, मगर हिंदुस्तान की जेलों के बारे में जो मेरे को पढ़ने में मिला है, 600 आदमी की कैपेसिटी की जेल में 1800 प्रिजनर रखे हुए हैं। तो अब क्या यही हालत पाकिस्तान की जेल का भी यही हालत उधर है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जो सरबजीत पे हमला हुआ, जैसे कि पहले एक हमारे हिंदुस्तानी प्रिजनर के ऊपर हमला हुआ, उसकी मौत हो गई थी, तो उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ को थोड़ा चौकस होना चाहिए था। दूसरी तरफ हमारी तरफ जब सरबजीत का हादसा हुआ है तो यहाँ पर जम्मू में मैं तो सरासर
जेल अथॉरिटीज़ की गफलत समझूंगा कि जो कि उनके पाकिस्तानी प्रिजनर के ऊपर हमला हुआ। हालांकि उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया जेल सुप्रिटेंडेंट को। यस, बट उसका कार्रवाई हुई है। अब क्या फायदा? घोड़ा भागने के बाद शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कुछ ऐसा हो नहीं, सकता है, पर ऐसा हो गया। अफसर काई के लिए बना हुआ है वो जी। अभी उसको सस्पेंड कर दिया, 6 महीने बाद उसको बहाल कर देंगे, मतलब उसको पूरी पे मिल जाएगी। कानून और व्यवस्था का बैन साहब हम सवाल उठा रहे थे कि सरबजीत को क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई गई। उदाहरण दिए जा रहे थे कि कसाब को की सुरक्षा पर हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, तो क्या इन्हें सरबजीत को सुरक्षा नहीं दी जा सकती थी, जबकि पता था कि खतरा है। अब लेकिन अब जो जम्मू का अगर हम उदाहरण ले, वैसे ही कुछ हुआ है। सभी को मालूम है दोनों देश एक ही तरह के हैं, जेल व्यवस्था एक ही तरह की है। हमारी पुलिस और उनकी पुलिस में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी जेल में दुर्दशा होती है। हमारी जेल में आम रूटीन में 100-125 कैदी मर जाते हैं एक साल में। नेशनल ह्यूमन राइट्स के फिगर्स हैं। हमारे पंजाब में पिछले 2 महीनों में 4 कैदी मर चुके हैं। जब हमारी आम अपनी जेल कंडीशन इस तरह है तो हमें तो शोभा ही नहीं देता कि हम ऐसा बात करें। उनके सुप्रीम कोर्ट ने सरबजीत को सजाए मौत दी थी ब्लास्ट केस पर में। ये तो हमला हुआ था, जिसको 4 लोगों ने मिलकर हमला किया, एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, फिर उसको उन्होंने उम्र कैद में बदल दिया जी। तो हम तो यहाँ फांसी देने में बहुत विश्वास रखते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी सरकार, हमारे लोग चाहते हैं कि हर बंदे को फांसी दे दी जाए। तो अगर उन्होंने फांसी दी तो क्या हो गया? अब जेल में जो अटैक्स की बात है वो कॉमन प्लेस है हमारे मुल्क में भी, वहाँ भी, क्योंकि नेग्लिजेंस तो सभी मान रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस चाहिए। जब उसको एक बार होगी तो ही शुड हैव लेफ्ट हिज ओन लाइफ, और सरकारें जब तक चेंज नहीं करती तब तक चलना चाहिए था। नेग्लिजेंस तो है, वो तो है ही, मगर हमारे देश का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल बच्चों जैसा है, वो कोई मैच्योर रिएक्शन नहीं। नेशनल टीवी का देखिए, क्या होना चाहिए था? है आप किस हिसाब से उसे देशभक्त मान रहे हैं? वो एक टेररिस्ट था पाकिस्तान के मुताबिक। हमने अभी तक ऑफिशियली उसे कहा नहीं कि वो हमारा स्पाई था। हमने अगर हमारा स्पाई था और हमने उसे ब्लास्ट करने के लिए पाकिस्तान भेजा तो हमारी क्या मॉरल अथॉरिटी है कि हम उसे बचाएं? इसका मतलब वो कसब हो गया। पाकिस्तान से कसब आता है, हम उसको फांसी देते हैं, हम सरबजीत को भेजते हैं, वहां ब्लास्ट करता है, वहां उसको फांसी हो जाती है। मगर देश ये सुनने को तैयार नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है ब्रेव सन ऑफ इंडिया। अगर तो वो किसान है, बॉर्डर गलती से क्रॉस कर गया तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन है, कैसे वो देशभक्त बन गया? कैदी का मरना एक बिल्कुल गलत गल है। पाकिस्तान की बहन जो बार-बार ये कह रही है हम उसको एक ऐसे लंबी, हमने सारे देश को एनरेज कर दिया। अगर हमारा एक प्रिजनर, पाकिस्तान का प्रिजनर जम्मू में मरा तो मैं कहूंगा पूरे देश का कसूर है। जिस तरह हमने पब्लिसिटी दी, उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, वो जिंदा हैं, चंडीगढ़ में ही इलाज चल रहा है। हम पैशन इन्फ्लेम कर रहे हैं, हम अपने मैच्योरिटी कहां दिखा रहे हैं? आई डोंट थिंक कि मतलब कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्लियर था कि सबको क्लियर था कि पाकिस्तान प्रिजनर खतरे में। जिस तरह हमारी पब्लिसिटी हुई, सारे प्रिजनर देख रहे हैं टीवी को, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जेल में अटैक होता, उसके बावजूद हम ना बचा सके। तो इसका मतलब है जेल में अभी वो जिंदा है। नो सनाउल्लाह नहीं, बट काफी सीरियस आईसीयू में है, पीजीआई में है, तो काफी मुश्किल है। मगर ये एक इमीडिएटली सारा ब्लेम दूसरे कंट्री को, दूसरे कंट्री के, हमारा तो बच्चों जैसा बिहेवियर है। हम कब मैच्योर होंगे? गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो हमारा इतना रिलेशन है मैच्योर कंट्रीज का, एक छोटी सी डेथ पे हमारा रिस्पांसिबल बिहेवियर चाहिए। वी शुड नेवर डाउट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन एवरीथिंग। प्रोफेसर खालिद, क्या ये जो घटनाएं हुई इनसे सबक लेने का वक्त आ गया है? ये सोचने की जरूरत है कि दोनों ही मुल्क जो है गंभीरता से, दोनों ही देशों में जो उनके कैदी बंद हैं, जेलों में बंद हैं, उनके बारे में सोचे, उनकी सूची मंगाई जाए और एक नए सिरे से इनके बारे में सोचा जाए। देखो, ऐसा है कि हमारा पाकिस्तान के साथ 3000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है और हम नेबर्स हैं। जोग्राफिकली वी कैन नॉट विश अवे ईच अदर। जी, हमारे जो कैदी हैं वो पहले भी आते जाते रहे हैं, अब भी होंगे और आगे को भी होंगे। कैदी हमारे कई तरह के हैं। मछुआरे हैं, हाँ, वो चले जाते हैं, हाँ, कुछ वो छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से भी छोड़ दिए यहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो हैं जो स्ट्रे कर जाते हैं, उधर का इधर आ गया, इधर का उधर आ गया। कई लोग बॉर्डर से ही चले जाते हैं, फ्लैग मीटिंग होती है वहीं से, कई जेल के थ्रू चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मगलिंग वगैरह के चक्कर में आते जाते हैं। ये भी हो रहा है, ये भी बहुत हो रहा है। और रिसेंटली बड़े स्मगलर पकड़े गए हैं, बड़ा वो पकड़ा गया है, कॉन्ट्राबैंड। उसके बाद है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ से आते हैं और फिर एजेंसीज भेजती हैं, कई तरह के हैं, हाँ, और पकड़े जाते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ में। क्या होना चाहिए? मैच्योर बिहेवियर जो है उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया को तो पहल करनी ही चाहिए कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में है कि जो अब्रॉड हमारे कैदी हैं
उनको एक सपोर्ट सर्विस क्रिएट की गई है। वो एनजीओज भी हैं, वो गवर्नमेंट फंडेड भी हैं। देयर मस्ट बी ए सपोर्ट सर्विस फॉर इंडियन प्रिजनर्स अब्रॉड। 6500 के करीब कैदी हैं दूसरे मुल्कों के देशों में। अब देखिए कि हमारे 7000 के करीब कैदी जो हैं वो बाहर के 67 कंट्रीज में। जी। सबसे ज़्यादा कैदी जो हैं वो सऊदी अरेबिया में है, उसके बाद गल्फ कंट्रीज़ बाकी आते हैं, कुवैत है और दूसरी जगह चाइना में भी है कैदी और दूसरी। तो उन सब को हमने कम्प्रिहेंसिवली सोचना चाहिए कि उन सब कैदियों को किस तरह से काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करें, किस तरह से उनको मेडिकल फैसिलिटी अगर ज़रूरत है वो दें। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें नेशनल लेवल के ऊपर ये सोचना चाहिए कि एक नेशनल एजेंसी हो, वो एजेंसी इन कैदियों को 6-7 हज़ार कैदी का हम ध्यान नहीं रख सकते। वट एवर रीजन्स वो पकड़े गए बाहर से, हो सकता है वो क्रिमिनल भी हो सकता है इनोसेंट भी हो, उनमें से उन सब के लिए हमें एक सर्विस जो है वो नेशनल लेवल पर क्रिएट करनी चाहिए। एंड अगर सिमिलर नेशनल सर्विस एक पाकिस्तान में होती है और उनका हमारा एक समझौता होता है, आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जी जनरल पनांग, जैसे प्रोफेसर खालिद कह रहे हैं, क्या कोई ऐसा इस तरह का समझौता हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि जो कैदी जिन्हें वहाँ के मुल्क ने सज़ा दी है या यहाँ हमारी सरकार ने सज़ा दी है, अपने अपने देश भेज दिए जाएं और वहाँ सज़ा भुगते? कुछ ऐसा सोचा जा सकता है? ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि जहाँ के मुल्क में जहाँ की लॉ ने उसको पनिश किया है, सजा वहीं भुगतनी है। लेकिन जो कैदी सजा भुगत चुके और अभी भी जेलों में बंद हैं, उनके बारे में तो सोचने की जरूरत है। उनके बारे में अगर ऐसी सर्विस जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया है तो वो टेक अप की जा सकती है। क्यों नहीं फिर भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस पर विचार करती हैं? सब सरकारों को करना चाहिए। दूसरा तरीका है, जैसे कि पहले रशिया और रूस और अमेरिका करते थे, जब इनका कोई जासूस उधर पकड़ा जाता था और उनका जासूस इधर पकड़ा जाता था, तो बिना शोर शराबे के उसको चुपचाप एक्सचेंज कर लेते थे। भी तुम हमारे आदमी को वापस कर दो, हम तुम्हारे को वापस कर देते। ऐसा भी होता था? नेगोशिएशन करके होते रहे हैं। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, मगर वो लेकिन जिस तरह के संबंध भारत और पाकिस्तान में हैं, उससे क्या ये संभव लगता है? बिल्कुल है, हो सकता है। पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ, जब हम LOC पे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल में 60s 70s में बहुत रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर, एक बार पाकिस्तानी सोल्जर रेंजर हमारी तरफ आ रहा था, तो मेरे साथ एक सीनियर ऑफिसर थे मेरे, तो उन्होंने बोला कि हम शिकार खेल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भी ये रेंजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान में तो नहीं क्रॉस किया। मैंने बिल्कुल नहीं क्रॉस किया। बोला मैं पकड़ लेता हूँ, आप थोड़ा झाड़ी के पीछे हो के अगर ज़रूरत पड़ी तो मदद करना। तो मैंने उसको बुलाया, मैं इधर आओ, पकड़ लिया। बोला जनाब मेरी गलती होगी, मेरे को तो पता नहीं था, लाइन पार हो गई है। तो मेरे सीनियर ऑफिसर बोले अब इसका क्या करना है? मगर सर अगर तो तगमा लेना है, अवार्ड लेना है, तो हम इसको पकड़ के डिक्लेयर कर देते हैं। आई सेड क्या सोल्जर है, क्या देगा, मैं इनको वापस करूँगा, भाग जाओ वही वापस। एक बार एक मानवीय नजरिए से सोचा गया, और इसे मानवीय नजरिए से सोचने की जरूरत है। बैन साहब, कैसे खत्म हो सकता है अब ये सिलसिला? जैसे पनांग साहब भी कह रहे हैं, एक मानवीय नजरिए से सोचने की जरूरत है। क्या होना चाहिए? पहले तो ट्रस्ट तो बिल्डअप भी होना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट द गवर्नमेंट, वी शुड ट्रस्ट देयर सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक दे शुड ट्रस्ट आवर सुप्रीम कोर्ट, आवर अथॉरिटीज, आवर आर्मी। सिमिलरली वी मस्ट हैव ट्रस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली किलिंग ईच अदर पीपल और टॉर्चरिंग देम और नॉट इवन, और ये सिलसिला बहुत खतरनाक संकेत देता है अगर ये चल पड़ा तो। किसी भी मैच्योर मुल्क ऐसे नहीं करते। रशिया, अमेरिका, कोई भी चाहे दुश्मन हो, पैलेस्टीनियन इजराइल तक अपने प्रिजनर एक्सचेंज कर लेते हैं और उन्हें हुमैन तरीके से बाइज्जत वापस करते हैं। हमने 71 में अगर 1 लाख पाकिस्तान सोल्जर को वापस कर सकते हैं और इतना गुडविल अर्न कर सकते हैं, तो हम एक प्रिजनर के लिए क्यों लड़ते हैं? तो ये हमारी सरकार और बाकी सरकार तो चलो लुक्स लाइक रिस्पॉन्सिबल, बट देयर आर सर्टेन एजेंसीज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ समटाइम्स गवर्नमेंट ऑल्सो। Maybe in Pakistan they are little more, maybe in those individual officers may create some trouble, and ऐसा ही लगता है कि इन केसों में कि वहाँ पे उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, चाहे जान के नहीं किया, और यहाँ हमारे सुपरिटेंडेंट ने इनएफिशिएंसी दिखाई, या वट एवर रीज़न, उससे दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट ये छोटे इंसिडेंट है, छोटे छोटे अफसरों के लेवल पे है, इसे देश, मुल्कों और सरकारों के लेवल पे लेने ही ना चाहिए। ये तो छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, हमारे हाई कमिश्नर का काम ही क्या है?
पाकिस्तान में उसका क्या काम है? यही काम है कि जो इंडियंस है पाकिस्तान में उनका ध्यान रखो, उनका ध्यान चाहे रखा जेल जाए। में है चाहे हाँ। नहीं है। इसी तरह उनके हाई कमिश्नर का एक ही काम है, बट ये दोनों हाई कमिश्नर काम नहीं करते। हमने कई बार रिट्स भी की और बताया कि भाई हाई कमिश्नर को डायरेक्शन दो कि जाके मिले तो सही। इतने प्रिजनर्स बैठे हैं पाकिस्तानी, हिंदुस्तान में बैठे हैं, उनका हाई कमिश्नर तक आता ही नहीं है, वेरीफाई नहीं करता कि वो पाकिस्तान सिटीजन है। इसलिए उच्चायोग का हम उसे भेज नहीं काम सकते। ज्यादा गंभीर होने का है। आई थिंक हमारी सरकारों के जो हाई कमिश्नर है वो स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरत है। आधी प्रॉब्लम तो उनके ही इंटरवेंशन से उस ठीक मसले हो पर जाएंगी। यहाँ सुधर सकती है। प्रोफेसर खालिद बैन साहब जैसे कह रहे हैं कि एक विश्वास बरकरार रखने की जरूरत है, मानवीय नजरिए से सोचने की जो जरूरत है। ये बैन हम साहब पहले ने ही कहा है इसमें बात मैं कर कुछ और चुके ऐड हैं। करना चाहता जी। हूँ। इनफैक्ट 1963 में एक जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, जिनेवा कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस, जिसमें ये है कि अगर कोई कैद, उसमें ये भी एक चीज़ है कि अगर कोई कैदी किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है, उसके काउंसलर एक्सेस के राइट्स हैं। वो राइट्स ना तो यहाँ पर कैदियों को पता होते हैं, ना तो हमारी जो जेल की एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको पता होते हैं, ना बेचारे कैदियों को अनपढ़ होते हैं, इधर उधर आ गए चले गए। तो एक तो इस चीज़ को, इन कन्वेंशंस को लागू करने की ज़रूरत है। जेल रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त दोनों कंट्रीज़ में, वहाँ भी यही हाल है, ओवर क्राउडेड जेल, खस्ता हाल है सारे जेलों सारे की हालत। क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। जी। और नॉट ओनली दैट, जेलों का वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, खाने की जो हालत है जो दोनों जगह पर ऑलमोस्ट सेम है, डिग्री का थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। इसलिए जब एक दूसरे के कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के कैदी यहाँ पर, यहाँ के कैदी पाकिस्तान में अगर जाते हैं, जो कि चलता रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो इस चक्कर में हमें चाहिए कि एक तो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, जो कि इंडिया भी सिग्नेटरी है, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, उन चीज़ों को लागू करना चाहिए, जेल रिफॉर्म्स करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो कैदी एक दूसरे कंट्रीज़ में हैं उनका प्रॉपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो मीडिया और उसका जो एडवर्स पब्लिसिटी होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और सिर्फ यही नहीं, सारा साउथ एशिया के कंट्रीज जो है उसमें लपेटे में आ जाते हैं कि वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। उसका ह्यूमन राइट्स जो एक संदेश गलत जा रहा होता है, उसका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनमें हमारा गलत इमेज बनता है और बन रहा है कि वहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स का बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए चाहिए ये कि दोनों कंट्रीज़ को बैठ करके, ये इमोशनल बात नहीं है, इट इज़ रियलिटी, इमोशंस के साथ पूरे कंट्री को हिला देना फॉर द टाइम बीइंग, एक दो दिन के बाद फिर उसके सब बाद फिर खामोश हो सब आप जाना, भूल जाओ, फिर हाँ, कुछ ऐसा नया नहीं होना सिलसिला, चाहिए। नया बल्कि मामला होगा, एक नया हमें सिलसिला शुरू। इन सब चीज़ों के बारे में गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि किस तरह से हम एक दूसरे के कैदियों को काउंसलर एक्सेस दें और उनकी फिजिकली प्रोटेक्शन को जो है इंश्योर करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमने अजमल कसाब को प्रोटेक्ट करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। पाकिस्तान 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। पाकिस्तान कुड हैव नोन इट कि इंडियन कैदी जो है उनको किस तरह से रक्षा दी जा सकती है। ये तो एक रिएक्शन है जो जम्मू में आज हो गया है, लेकिन इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस। हमें इस चीज़ के बारे में दोनों कंट्रीज को ध्यान से गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जनरल पेनांग, एक लाइन ऑफ कंट्रोल में जहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें हम, एक सीज फायर बना हुआ है कि आप हमला नहीं करेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक समझौता हो चुका है। क्या कैदियों के मामले में भी कुछ इस तरह से समझौता हो सकता है? होना चाहिए, और इसके बेस्ट जो डील करते हैं लोकल कमांडर को परमिशन होनी चाहिए। दोनों मुल्कों में जब तक ऊपर से क्लियरेंस नहीं आती तो वो मेरे हिसाब से लोकल कमांडर्स में डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर की। अगर उस प्रिजनर जो स्ट्रे किया है, अगर आपको कोई उससे इंटेलिजेंस वैल्यू मिल सकती है, इंटेलिजेंस लेके उसको वापस किया जाए, ट्रेसपास अक्रॉस द सीज फायर लाइन। और अगर फौजी है तो भी आप अपनी सूझबूझ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने की थी 1969 में। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा शोर शराबा और उसका ढंढोरा नहीं पिटना चाहिए। और अगर सिस्टम बनाया जाए तो लॉट ऑफ दिस थिंग, अभी बहुत से सिविलियन लोग गलती से घास काटते काटते परली तरफ चले जाते हैं, या किसी के भैंस चली गई 2-4 जी, तो वो आदमी, भैंस उसकी लाइवलीहुड है, वो भैंस को लेने उधर गया, वो पकड़ लेते हैं। हाँ। और उसके ऊपर फिर केस चलाया जाता है। वो बेबुनियाद है।
ये इसमें लोकल कमांडर्स को पावर दी जाए कि भाई ये अमन चैन रखो, एंड द स्पिरिट ऑफ द कंट्रोल शुड बी अकोमोडेशन एंड नॉट विंडिक्टिवनेस। जी जी। बैन साहब, एक जासूसी, जैसे आपने जब हमने चर्चा शुरू की आपने यही कहा कि दोनों ही देश एजेंसियों के बंदे इधर उधर जाते हैं। अब जब सैटेलाइट इमेजेस ली जा सकती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहाँ पर पता लग जाता है कि किसके बारे में कौन क्या सोच रहा है, किस राजनेता की क्या छवि है, किस देश में क्या माहौल चल रहा है, सब कुछ सब जग जाहिर है, मीडिया की पहुँच बहुत ज़्यादा है। अब भी क्या ज़रूरत है कि अपने बंदों को इतने खतरे में डाला जाए? एक्चुअली फिर भी ज़रूरत पड़ती है। जो ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर, उनकी फॉर्मेशंस कहाँ है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, आर्मी क्यों हो रही है, वो सभी चीज़ों के लिए प्रॉब्ली ह्यूमन इंटेलिजेंस अब भी चाहिए, और वो कंट्रीज अभी भी कर रहे हैं, एडवांस कंट्रीज भी कर रहे हैं। यूएसए भी करता है, वो ऑपरेटिव भेजता है। पाकिस्तान में उसने इतने तो ऐसे तो उनकी जान हमेशा खतरे में रहती ही है। अगर वो खतरे पकड़े में जाते हैं तो फिर बिल्कुल खतरे फिर में क्या रहती है। जेलों में बंद। मगर हमारे अगर हम भेजते हैं उसको फॉलो अप तो करना चाहिए। हमने एक्चुअली केस किए, इतने स्पाई जब 10 साल 20 साल रह के आए हैं पाकिस्तान, जब वापस आते हैं तो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी उसे ओन अप नहीं करती, वो मानते नहीं कि हमने भेजे थे। जी, बिल्कुल। ये चलो ठीक है, एज अ ऑफिशियल पॉलिसी ठीक है, पर उनके सीक्रेट रिकॉर्ड्स में तो पता होता है, उसको पेंशन देना, उसका ध्यान रखना तो उनका। हमने हाई कोर्ट तक रिट की, क्योंकि रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं आता तो उनको कुछ नहीं मिलता। और वो बार बार अभी भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरबजीत को क्यों दिया जा रहा है, हमें भी दीजिए। हमने भी तो 20-20 साल काटे, हम भी तो उसी देश के लोग हैं, हमने भी तो अपनी जान खतरे में डाली है, हम भी तो वहीं गए थे। सरबजीत का तो कहते कि वो गलत पहचान का शिकार हुआ है, उनकी ऐसा कुछ बहन नहीं कहती है, रही उनके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जजमेंट बिल्कुल साफ है, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं। हम जितना मर्जी कहते रहे, उनके अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की हमें वर्डिक्ट माननी ही पड़ेगी। मगर माना, और बहुत लोग हैं इतने अगर हम हमारे पंजाब में जो 10 से ज़्यादा साल, हाँ 10 से ज़्यादा साल पाकिस्तान जेलों में रह के आए हैं, और उनके पास छोटे छोटे सबूत है। उनकी फैमिली को कुछ साल तक उन्होंने पैसे दिए, छोटी छोटी रसीद है, ऑफिसर का नाम उन्हें पता है, मगर ऑफिशियली कुछ नहीं पता। और एज अ मुल्क हम इतने अजीब हैं कि हम अपने लोगों को जो इतनी जान खेल के जाते हैं, उन पे भी उनको रिहेबिलिटेट नहीं करते। एक केस हो गया तो चलो करोड़ दे दो। गोपाल दास जिनको हम अभी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी वो बेरोजगार है, अभी भी बेरोजगार है, उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते, सरकार कुछ कर नहीं रही, वो भी आरोप लगा रहे हैं। उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि तुम हमने आपको भेजा। और हालांकि परिवार के पास छोटे छोटे सबूत होते हैं, उनको नाम होता है, उनको ओरल इन्फॉर्मेशन होती है, कब भेजा, पूरी डिटेल्स होती हैं, पर हाई कोर्ट भी उससे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये हमने भेजे। जी, ये चर्चा खत्म करने का वक्त हो गया। प्रोफेसर खालिद, एक क्या ठोस कार्रवाई होनी चाहिए अब? आई विल revisit the point which I made earlier, that there must be a service at the national level to take care of our prisoners abroad. दोनों ही सरकारों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और इस समस्या को सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं बल्कि गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त आ गया है कि कैदियों के बारे में दोनों ही मुल्कों की सरकार गंभीरता से नए सिरे से सोचे, ताकि फिर से किसी सरबजीत या सनाउल्लाह पर इस तरह से हमला ना हो। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।